हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ अलग करने वाले हैं। देखिए, मैं इस पे एक आर्टिकल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो यहाँ पे 17 जुलाई का आर्टिकल है, आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप मार्केट में हैं तो भी नहीं देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये बेसिकली है किस चीज़ के ऊपर, ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में अकाउंट्स खोले गए हैं ब्रोकरेज के, ये उसके ऊपर है। और किस किस टाइप के इंसेंटिव मिल रहे हैं ब्रोकरेज जो होल्डर्स है, जिन ब्रोकिंग हाउसेज है, वो क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दे रहे हैं अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। इसके ऊपर है, तो इसका हम मतलब और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आप इसका बेसिक जो ऊपर का हेडलाइन है वो पढ़िए कि लार्ज नंबर ऑफ रूकी इन्वेस्टर्स आर ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स थैंक्स टू फ्री ईटीएफ यूनिट, नो फी ट्रेडिंग, कैश डिस्काउंट, अदर इंसाइटमेंट्स। यहाँ पे जितने भी नए, और अब ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए नौसिखिए का, ठीक है, जितने भी नए और अननोन, जिनको शायद किसी को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी को नहीं पता है, नए ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं और जो जो जिस टाइप के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ये इस चीज़ के ऊपर है आर्टिकल। आगे देखते हैं कि इन 3 महीनों में मैंने जैसे बताया पिछले कुछ महीनों में कि जिस नंबर से अकाउंट ओपन हुए हैं, और उसका एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि जिस टाइप से इंसेंटिवाइज किया गया है अकाउंट्स खोलने के लिए, कि क्या क्या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आपको इसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा, आपको फ्री ईटीएफ यूनिट दिए जाएंगे, और आपको फीस नहीं लगेगा, और भी अलग अलग चीज़ें बताई गई। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एटलीस्ट मतलब यहाँ पे 25 लाख इन्वेस्टर्स ने अप्रैल से जून के क्वार्टर के बीच में 3 महीने में अकाउंट खुलवाए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि पूरे नॉर्मल टाइम में इतनी एक्टिविटी नहीं रहती है। हम 10-15 साल पहले जाएं तो इस टाइप की एक्टिविटी तब देखी गई थी जब 2007-8 का पीरियड था, लेकिन वो पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे लोग जो हैं इकोनॉमिक बूम के वजह से शेयर मार्केट में आए थे। इससे पहले और अभी रिसेंट में जो देखा गया था वो 2017 में देखा गया था कि जिस टाइप से आईपीओज हिट पे हिट हो रहे थे, कि आपने आईपीओ में लिया और आपका लग गया, तो जैसे ही खुला आपका शेयर प्राइस कम से कम 40-50% का आपको रिटर्न 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मिल जाता था, इवन डबल भी हो जाता था। तो उस टाइप का ये कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में देखा गया है। ये टाइम भी अलग है। यहाँ पे ना आपको इकोनॉमिक बूम दिखता है, ना आपको आईपीओ दिखता है। यहाँ पे आपको ये दिखता है कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, कि आपको कुछ एक्टिविटी करना है, और मनी रिलेटेड एक्टिविटी हमेशा ही एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, दिमाग के अंदर भी और अपने बॉडी में भी। आप देख रहे हैं कि बहुत लोग जिन लोग करते हैं उन लोग का हाथ पैर रुकते नहीं है, स्क्रीन से चिपक के बैठे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, खाली ये अकाउंट होल्डिंग या शेयर मार्केट की बात नहीं है, साइकोलॉजी की भी बात है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज ने फ्री ईटीएफ यूनिट्स दिए हैं, ठीक है, उनके उनके अकाउंट में, कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स ने रिफंड दिए हैं 4,000 रुपये तक के। यहाँ पे कुछ आपको नाम भी दिखेंगे, आप देख सकते हैं कि 400 रुपये का रेफरल दिया है, एंड ₹100 एज ETF न्यू अकाउंट, ये आप स्टॉक का। उसका शेर खान ने यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग इफ़ यू वांट टू बाय और सेल, डोंट पे फॉर ईच ट्रांजैक्शन एंड डीमैट अकाउंट। ये सब दिए हैं। द कंपनी हैव वेव्ड ऑफ 1150 फी एज इट इज़ चार्ज फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, तो वो भी वेव ऑफ कर दिया यहाँ पे। फिर इंडिया बुल का आपको कुछ दिखेगा। और इसके बाद देखिए कि 70% जो कस्टमर थे और 5 पैसा ब्रोकरेज फर्म, वो जो है यहाँ पे टायर 2 एंड एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कस्टमर आर मिलेनियल्स।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले कुछ टाइम में, और बात यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की है। ठीक है, बात यहाँ पे आपके अकाउंट खुल गए, बिजनेस हो गए, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात है। आपको यहाँ पे एक दिखेगा चार्ट, जहाँ पे दिखेगा कि कितना ग्रोथ हुआ है एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो सबसे ऊपर आपको जीरोधा, फिर एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, कितने नए अकाउंट खुले हैं। तो आपको ग्रोथ वाइज दिखेगा कि कितने नए अकाउंट यहाँ पे खुले हैं हर एक का, राइट। उसके बाद ये इंसेंटिव और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इसी के ऊपर है। नाउ ये मैंने जो न्यूज़ है इसके ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, बात क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि देखिए, इस टाइप के जब भी इंसिडेंट्स होते हैं आपको स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से राइज दिखता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे स्टॉक में दिखता है जिसका बहुत बार आपने नाम नहीं सुना हो, जिसका मैक्सिमम टाइम फंडामेंटल भी अच्छा नहीं होगा या होगा ही नहीं कुछ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग आते रहता है एक लेवल तक, तो स्टॉक जो है सर्किट टू सर्किट ऊपर जाते रहता है। और बात यह है कि जब भी कोई नया बंदा आता है उसको अब किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया, न्यूज़, टीवी चैनल्स, कोई दोस्त या कहाँ से उसको मिलता है कि सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, और प्राइस जो है ऊपर खसकते रहता है और उस लेवल तक नहीं पहुँच जाता जहाँ पे उसके बाद कोई वहाँ पे ख़रीदने को तैयार नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा सा भी जैसी सेलिंग आता है, क्योंकि कोई भी सेलिंग नहीं रहता, सिर्फ बाइंग रहता है, तो अगर थोड़ा सा भी सेलिंग आ जाए उसके बाद पैनिक क्रिएट हो जाता है और उसके बाद सर्किट टू सर्किट नीचे जाना शुरू कर देता है। सो आपने ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स देखे होंगे कुछ अभी के मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है एंड दिस इज़ कॉमन। ठीक है, दिस इज़ कॉमन, क्योंकि जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है या जो स्टेबलिश स्टॉक है, जिनका मार्केट में साख है, बिजनेस अच्छा है, वो इस तरीके से अनयूजुअल मूव्स नहीं देते हैं, और वो ऊपर भी जाते हैं लेकिन वो सिंक्ड रहता है मार्केट से, उसके पीछे फैक्ट्स रहते हैं। बिना फैक्ट्स के अगर कोई शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और आपको पता नहीं है क्यों जा रहा है लेकिन आप खरीद रहे हैं उसको, सो ऐसा काम मत कीजिए। और ख़ासकर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। आप भले ही अकाउंट खोल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको लगाना है तो भी लगाइए, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट लगाइए। देखिए, शेयर मार्केट में आपको रोज़ पैसे कमाने के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन दो चीज़ आपके पास लिमिटेड है। एक है आपके पास टाइम, दूसरा है पैसा। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे और उसमें से भी आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप कल टिकोगे नहीं। तो बेटर है कि आप टाइम का थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज़ करके, आपको लगाने का शौक़ है, अच्छी बात है, तो आपने अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपके पास है तो 10 रुपये का लगाइए, 20 रुपये का लगाइए, बाकी 80 रुपये जो है ना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। उस चीज़ को सीखने के लिए, स्किल को सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद आप किसी शेयर में अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिस पे आप लगा के कम से कम निश्चिंत रह सकते हैं, वो भी आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खोल रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि और ये पैटर्न सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड देखा गया है। आपको यूएस में भी देखा गया है कि क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों को पैसे कमाने के, या जो बोले हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, ये सब बंद हो गया है, तो वो सब लोग भी इकट्ठा हो रहा है इसमें। एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए और सिर्फ कुछ महीने के लिए रहने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं और लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं और आप अगर नए बंदे हैं तो प्लीज़ शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम और अपने आप को एजुकेट कीजिए, नॉलेजेबल बनाइए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अदरवाइज़ ये होगा ये कि आप अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करेंगे और गलत स्टॉक में फंस गए, सो आप रहने से पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सस्टेनेबल रहने के लिए आपको मार्केट में टिके रहना पड़ता है। सो दिस इज़ द वॉट